नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। समधन जी, आपको कुछ न कुछ तो निपटारा करना ही होगा। मैं इस तरह अपनी बेटी को इस घर में परेशान होते हुए नहीं देख सकता। मलय रामावती के आगे हाथ जोड़कर बोले। भाई साहब, लेकिन इससे पहले तो आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। रामावती थोड़ा उग्र होकर बोली। समधन जी, बहुत सी शिकायतें ऐसी थी कि जो कभी कही नहीं गई, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रह पाया। मेरी बेटी कितनी परेशान होकर इस कमरे में अपना समय काट रही है, जो कि बरसात में चारों तरफ से टपकता है। आप खुद देखिए कि उसका बिस्तर कितना गीला है, लेकिन ये सब देखकर भी आपको कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। मलय काफ़ी परेशान होकर बोले, जबकि आपके दोनों बेटे आलीशान मकान बनवा लिया है और फिर भी यहाँ उन दोनों ने अपने कमरों में कोई सामान भी नहीं रखा है, सिर्फ ताला डालकर रखा हुआ है। और मेरी बेटी पुराने कमरे में रह रही है, जो कि बरसात में टपकता भी है। अब आखिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, जब वो लोग खुद ताला डालकर चाबी अपने साथ ले गए हैं। रामावती जानबूझकर बेपरवाह होकर बोली। पापा, आप प्लीज़ चुप रहिए। पूजा और शिवेश बोल पड़े। तुम लोग चुप रहो, आज मुझको बात करने दो समधन जी से। आपकी ही शह पर ही वो लोग सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों मोटी रकम कमाते हैं और उनकी पत्नियां भी मायके से खूब भर भर कर दहेज लाई हैं, जबकि मेरी बेटी को आपने ज़बरदस्ती अपने सीधे साधे बेटे शिवेश के साथ ब्याह लिया, और वो भी सौतेला। हम लोगों को जब तक वास्तविकता पता चली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आपने समधी जी से कहकर ज़बरदस्ती उसको सर्राफ की दुकान से हटाकर परचून की दुकान पर बिठा दिया। बेचारा अपनी सिधाई के कारण आप लोगों का विरोध भी नहीं कर पाया और ना ही पूजा को करने दिया, जबकि आपके दोनों बेटे इसी दुकान पर बैठते हैं। शायद मेरी बेटी का यही दोष है कि उसने मुझ जैसे मध्यम वर्गीय पिता के घर जन्म लिया। उसका पति और मायका दोनों ही कमज़ोर हैं, शायद इसीलिए उस पर आप अपनी ज़्यादतियाँ करती हैं। मलय बोलते बोलते हाँफने लगे। आज तक मैं आपकी हर ज़्यादतियों को यही रहा कि चलो बेटी अपनी ससुराल में चैन की दो रोटी तो खा रही है, लेकिन आज जब मैं अचानक उससे मिलने आया और झमाझम बारिश होने लगी और उसका कमरा चारों तरफ से टपकने लगा, तब तो मुझको सचमुच आपके भेदभावपूर्ण व्यवहार पर बहुत धक्का लगा कि एक माँ कैसे अपने बच्चों के बीच भेदभाव कर सकती है। भले सौतेला ही सही, लेकिन कहता तो आपको माँ ही है। भाई साहब, आप हमारे घर के मामले में ना बोले तभी अच्छा है। हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। रामावती धमकाते हुए बोली। समधन जी, धमकी तो मुझको मत ही दीजिए। धमकी देना मुझको भी आता है। अगर आप सीधे साधे मेरी बेटी के साथ न्याय नहीं करेंगी तो फिर मुझको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बाप चाहे जितना भी कमज़ोर हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए सारी दुनिया से लड़ सकता है। और फिर आप मुझको दोष मत दीजिएगा। अब तो मलय क्रोधित हो उठे और मेज पर मुक्का मारते हुए बोले। रामा, मैंने तो कई बार तुमसे कहा कि बड़ी बहू को सचमुच एक छोटे से कमरे में दो दो बच्चों के साथ कितनी दिक्कत होती होगी, और तुमने हर बार मेरा मुंह बंद कर दिया। लेकिन समधी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बंटी और देबू का कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है और उसमें तुमने ज़बरदस्ती ताला डाल रखा है। अब तो नागेंद्र अपनी पत्नी से चिढ़ते हुए बोले। आप तो जी चुप ही रहो, आप भी समधी जी की बातों में आने लगे। रामावती चिड़चिड़ाते हुए बोली। रामा, अब तक तो तुम सारे फैसले मुझसे ज़बरदस्ती करवाती रही, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपने बड़े बेटे बहू के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तीनों बच्चों में बराबर बराबर बांटूंगा। शिवेश तुम्हारा सौतेला बेटा है, लेकिन मेरा नहीं। नागेंद्र कुछ अडिग फैसला लेते हुए बोले और उन्होंने तुरंत वकील को बुलाया। रामावती तो बहुत ही ज़्यादा किनमिनाई, लेकिन नागेंद्र आज बिल्कुल तैयार नहीं हुए और अपनी जायदाद के
वहीं पर मलय के सामने बैठे बैठे 3 हिस्से कर दिए। पूजा और शिवेश को भी उनका हिस्सा सौंप दिया और आज सचमुच